कि तुम खुश हो? ना अपनी बकवास बंद करो। आप लोगों का शादी करने का इरादा कब है? माजरत के साथ अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं है। शावेज की माँ बाबा की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म हो रही हैं। जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो मैं इन्हें मैं और मरियम की जिंदगी में कोई और बेटी से बदला लेने के लिए अपार्टमेंट क्यों? पुराने रिलेशनशिप को भूल कर नया रिलेशनशिप निभाना, यू नो, इट्स रियली टफ, राइट? बहुत मुश्किल होता है ना। ये घर दे दे सारे। ये तुम्हारी शादी का छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे बाबा साहब की तरफ से। आपका अपनी बेटी से बदला पूरा हो जाए। तुम्हें देखकर ऐसा लग क्यों नहीं रहा बाबा साहब? अगर मगर नहीं, वो मेरी बेटी हो साहब। ये तो आप अपनी औलाद से पूछे। हमने आपको जबरदस्ती यहाँ नहीं बुलाया। घर में हम यूं बैठे ना होते। को अपने घर से खाली हाथ तो रुक सकते ही कर सकता। मरियम को आप फैक्ट्री दे दे, सारी जायदाद दे दे, बल्कि रुके ये भी उससे दे दे। हमारी मर्जी होती तो यहाँ ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड में यूं दिखाया जा रहा है कि अब नाबिया जो है मज़ीद और शरारत कर रही है और मज़ीद मरियम की ज़िंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही है। एक तो अवैस के दिल में उसके लिए गलतफहमी पैदा की, इधर दूसरी जानिब अपने एंड टाइम पर शादी से इनकार कर कर आखिरकार जो है मरियम को उसकी बीवी बना दिया। पहले तो उसको ही मरियम की ज़िंदगी में आने नहीं दिया, फिर जो है चाल पे चाल चल के मरियम की ज़िंदगी को बर्बाद कर कर उसने रख दिया है। मरियम जो खुशियाँ डिज़र्व करती थी वो उसकी वजह से आज वो उन खुशियों से महरूम है। अवैस जो है वो उससे अब नफ़रत करता है। अवैस को यूँ लगता है कि शायद शावेज़ के साथ इसका चक्कर था और इधर दूसरी जानिब वाकई में मरियम लालची इंसान है, इसीलिए तो वो शादी करना चाहती थी मुझसे कि ताकि वो सारी दौलत हथियार। मरियम बेचारी ने शादी तो कर ली है और वो बहुत खुश थी कि उसकी शादी अपनी मोहब्बत के साथ ही हो रही है और बाबा साहब के सामने जो कुछ अपने आप को छुपा रही है, बाबा साहब के सामने यही दिखा रही है कि वो अवैस के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन बेचारी अवैस की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अवैस ने उसके साथ जो बिहेवियर किया पहले ही दिन में वो सारी ज़िंदगी वो भूल भी नहीं पाएगी। और इधर दूसरी जानिब अनाबिया जो है वो तंज करती है अवैस को कि तुम्हारा मरियम के साथ इस तरह रहना मुझे नहीं लगता कि तुम खुश नज़र आ रहे हो। और ज़ाहिर सी बात है पहले उसने तुम्हारे साथ मोहब्बत की और फिर तुम्हें छोड़कर उसने शावेज़ के साथ चक्कर चलाया और फिर शावेज़ को छोड़कर तुम्हें अपनाया। ज़ाहिर सी बात है तुम्हें वो कहाँ अब आएगी। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा हुआ जो कि इस तरह मतलब परस्त हो। यहाँ ये बात जब अवैस सुनता है तो अवैस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अनाबिया से गुस्से में कहता है कि तुम खामोशी रहो तो बेहतर है। इधर दूसरी जानिब अनाबिया जो है वो गुस्से में होती है और अनाबिया को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि शावेज़ के पेरेंट्स जब रिश्ता लेकर आते हैं तो उसके माँ बाप अनाबिया के मजबूरन उनसे बात करते हैं और अनाबिया की माँ उनसे पूछती है कि आप कब तक शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ शावेज़ के माँ बाप ये कहते हैं कि माजरत के साथ हम फ़िलहाल शावेज़ की शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हैं और हम तो आपके वजह से आए हैं कि हम तो इस रिश्ते के लिए राज़ी भी नहीं है। तो यहाँ अनाबिया के डैड अनाबिया के बाबा साहब कहते हैं कि ये बात आप अपने बेटे से कहिए और पूछिए कि उसने ही ऐसा क्यों किया और उसने हमारी बेटी के साथ ही रिश्ता जोड़ने की क्यों की है, क्योंकि उसी की वजह से हम भी मजबूर हो चुके हैं। इधर माँ बाप परेशान है, दोनों ही तरफ से माँ बाप राज़ी ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है मनपसंद का रिश्ता तो है लेकिन दोनों तरफ से माँ बाप किसी सूरत एग्री नहीं है कि ये रिश्ता हो जाए। अनाबिया को जब ये बातें सुनती है तो अनाबिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अनाबिया जो है वो चीज़ों को फिर से मारती है और यह गुस्से में होती है कि शावेज़ के माँ बाप की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और वो किसी सूरत भी मेरी शादी शावेज़ से नहीं होने दे रहे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैंने जब अपने बाप को नहीं बख्शा तो मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। अब अनाबिया जो है अपना बदला जो होगी वो शावेज़ के माँ बाप से लेगी और शावेज़ के माँ बाप के साथ न जाने क्या करेगी। अभी तो रिश्ता भी नहीं हुआ, शुरुआत भी नहीं हुई और शावेज़ के माँ बाप को वो तकलीफ़ात पहुँचाने के पर भी तुल गई है। बाबा साहब जो हैं वो एक अपार्टमेंट गिफ्ट करते हैं और ये बात अनाबिया की माँ को बिल्कुल नहीं भाती और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार मरियम के पर इतना मेहरबानी, क्योंकि
कि मरियम ने उनकी इज़्ज़त रखी, लाज रखी। हालांकि यही लाज तो उसकी भी रखी गई है, अनाबिया की माँ की भी, लेकिन अनाबिया की माँ उसकी शुक्रगुजार होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो रही है। अनाबिया के डैड के जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। अगर उस रात मरियम इज़्ज़त ना रखती तो हो सकता कि उनकी इज़्ज़त तार तार भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ बाबा साहब मरियम से बहुत ज़्यादा खुश है कि उन्होंने उसकी रजामंदी के मुताबिक अवैध से शादी। इधर दूसरी जाने जब अनाबिया की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसके किसी के सामने कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन अकेले रूम में आके बाबा साहब को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है और उसे कहती है कि ऐसा करें आप सारी जायदाद ही उसे दे दें, या अपार्टमेंट ही क्यों दिया, ये घर भी उसे दे दें, और जेवरात उनके आगे यूँ फेंक देती है और उसे कहती है कि लो ये भी उसे ही दे दो, अपनी बेटी से बदला लेने के लिए आप उसे क्या क्या कुछ गिफ्ट करेंगे, ये सब कुछ उसे दे दें और आप अपनी बेटी से बदला ले लें, क्योंकि आप अपनी बेटी से ही बदला लेना चाहते हैं। यहाँ अनाबिया की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बाबा साहब भी गुस्से में हैं। दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा आग भड़क रही है। अनाबिया के बाबा साहब जो है अनाबिया की वजह से गुस्से में है, और अनाबिया की माँ अभी भी अनाबिया से मोहब्बत करती है और अनाबिया की इस हरदर्मी के बावजूद उसका साथ दे रही है। नहीं जानती कि अनाबिया ने उस रात उनके साथ क्या किया और कितनी खुदगर्जी उसने दिखाई उस रात, कि उस रात वो उसके आगे हाथ जोड़ रही थी और वो उसके हाथ जोड़े हुए भी नहीं देख रही थी और उसकी लाचारी भी नहीं देख रही थी, और अपने माँ बाप की इज्जत को उछालने पर तुली हुई थी और यही कह रही थी कि आप लोगों ने मेरा ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ा है ना, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि मैं ये रिश्ता करना ही नहीं चाहती, तो आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मैंने वो सारा कुछ कर लिया जो आप लोगों ने चाहा, लेकिन अब मैं किसी सूरत शादी नहीं करूँगी। अनाबिया इस कदर खुदगर्ज लड़की है और इस कदर बदतमीज़ लड़की है कि वो किसी की लिहाज करती ही नहीं है, तो वो अपने माँ बाप का जिसने लिहाज नहीं किया तो वो किसी दूसरे के माँ बाप का क्या लिहाज करेगी। न जाने शाहवेज़ को क्या हो गया है, इतना अदब करने वाला और इतना इज़्ज़त करने वाला, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला ऐसा बदल चुका है कि वो अनाबिया की ऐसी बातों में आ चुका है कि उसे तो कुछ अच्छा बुरा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अपना रिश्ता ले जाने के लिए वो इस कदर खुश है कि वो अच्छा खासा सजता संवरता है और अपना रिश्ता तो ले जाता है। माँ बाप मजबूरन तो उसके खातिर चले जाते हैं, लेकिन दोनों का ही मुँह लटका हुआ है, दोनों ही नहीं चाहते कि अनाबिया के साथ वो उसकी शादी करे, क्योंकि वो जानते हैं कि अनाबिया किस किस्म की लड़की है। अनाबिया जैसी लड़की को वो कभी भी बहू नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो मजबूर हैं शाहवेज़ की वजह से। आने वाली नई एपिसोड में अब क्या होगा, अनाबिया फिर से कौन सा नया रंग दिखाने वाली है और कैसे शाहवेज़ के माँ बाप से बदला लेगी और कैसे उनका जीना अजीरन करेगी, ये तो अब हम जानेंगे आने वाली नई एपिसोड में ही। और इधर दूसरी जानिब जो शाहवेज़ जो का पीछा कर रहा है अवैस शाहवेज़ को घर से निकलते हुए देखेगा तो अवैस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो यही समझेगा कि अवैस यही समझेगा कि शाहवेज़ जो है वो मरियम से मिलने आया था। अब ये तो उसे नहीं पता था कि शाहवेज़ हकीकत में किससे मिलने आया था। अब ये सब कुछ कैसे पता चलेगा अवैस को कि मरियम बेकसूर है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।